नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
गाने में शायद थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सरल करते हैं। यस्मे दातुम चोरयन क्षीरभाण्ड गोपीनाथ क्षीरचोरा वियोधभूत श्री गोपाल प्रादुराश्रीदश सन यत् प्रेमणा तं माधवेन्द्र नेतोऽस्मि। शब्द थोड़े सरल हुए, अब इसको जोड़ते हैं। यश में दातुन चोरयन क्षीर भाण्ड गोपीनाथ क्षीरचोरा वियोधभूत श्री गोपाल प्रादुराश्रिदश सन यत् प्रेमणान्तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि। यश में दातुं चोरयन् क्षीरभाण्ड गोपीनाथ क्षीरचोरा वियोधभूत श्री गोपाल प्रादुराश्रिदश सन यत् प्रेमणान्तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि। दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथ क्षीरचोराभियोधभूत गोपीनाथ क्षीरचोराभियोधभूत श्री गोपालः प्रादुराश्रिदश गोपाल प्रादुराश्रिदश सनः श्री गोपाल प्रादुराश्रिदश सनः श्री गोपाल प्रादुराश्रिदश सनः यत् प्रेमणां तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि। यत् प्रेमणान्तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि। और एक कोई प्रभु जी। दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डम् दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथ क्षीरचोराभियोधभूत गोपीनाथ क्षीरचोराभियोधभूत श्री गोपाल प्रादुराश्रिदश श्री गोपाल प्रादुराश्रिदश सनः यत् प्रेमणान्तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि। माता
यस्मिन्नात्मं चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथ क्षीरचोराभिदोलभूतम् ठीक है, धन्यवाद। अनुवाद इस प्रकार है। कविराज जी लिख रहे हैं कि मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने चुरा कर खीर दी और स्वयं खीर चोर कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से होने वाले इस प्रति मंगलवार यह सत्संग में आप सब धर्म प्रेमियों का हृदय से हार्दिक स्वागत है और साथ साथ सभी श्रोता चरणारविंद में दास का विनम्र भाव से सागर वंदन। देखो, इस संसार के अंदर संतों की जगत के ऊपर और उसमें भी जन जीवन के ऊपर सबसे बड़ी दया है, क्योंकि यदि संसार के अंदर संत न होते, गोस्वामी ने तो यहाँ तक गाया कि संत न होते जगत में तो जल जात संसार। जन समुदाय इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य शरीर में रहते हुए इतनी सुंदर बुद्धि होने पर, इतने अच्छे कुल में जन्म मिलने पर और भगवान की कृपा से सब सुविधा उपलब्ध होने पर आज का बड़ा चढ़ा जो मनुष्य समाज है न जाने न करने योग्य कितने कार्य इस भूमि पर कर रहा है। पृथ्वी क्या है? किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी है पृथ्वी है। और हमारे लिए क्या है? पृथ्वी, जिसको हम माँ कहते हैं। और ये मानो पृथ्वी न होती तो किसके आधार पर ये 2 पैर वाला मनुष्य भी था? 4 पैर वाले तो खड़े, चलो, लेकिन बुद्धिमान वाला मनुष्य समाज, पशु में तो चलो मानव बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी पशु में बुद्धि नहीं है, इस बात को आज का मनुष्य समाज कहता है कि हम में भी नहीं है। क्योंकि आप देखते हो अपने हम तो બધા દેશી માણસો અને આજકાલ તાર ફેન્સિંગ ની સીઝન ચાલે ને, શેની માટે તમે તાર ફેન્સિંગ બનાવો ભાઈ ખેતરમાં? ઢોર નો આવે, બી એક્સાઇઝેડ જે કાંઈ, પણ કોઈ તમાકુની ખેતી ખાતે ત્યાં કોઈ તાર ફેન્સિંગ મુકાય હોય નથી? જોયેલા ને? તમારે કપા હોય ત્યાં કઈ તમારે કરાવવા પડે, પણ જ્યાં આ થતું હોય ત્યાં કોઈ તાર ફેન્સિંગની જરૂર પડી કેમ? મનુષ્ય બુદ્ધિ કરતા પશુઓની આગળ છે, ત્યાં ક્યાંય જવા જેવું છે એમ. તો બુદ્ધિમાન કોને ગણવા સમાજની અંદર? देखो, बुद्धिमान यही है जो सुनने पर समझ जाए, और उससे थोड़ा ऊपर नंबर में देखो तो बुद्धिमान वह है जो देख कर समझ जाए। पहला क्या है? सुनकर समझ जाए। दूसरा है देख कर समझ जाए। कई कई प्रकार है, कोई अनुमान से समझ जाए, कोई अपने जीवन के उदाहरण से समझ जाए,
और ये सब बुद्धि मनुष्य अपना अपना अनुभव सब सुन भी सकता है, देख भी सकता है, अनुमान भी कर सकता है कि अपने ऊपर बीता हुआ देख भी सब है मनुष्य समाज के अंदर। फिर भी वो 2.5 इंच की सिगरेट बनाने वाले को, वो छोटा सा वो तंबाकू का मावा बनाने वाले को ऊपर लिखना पड़ता है, इससे भयानक मौत हो सकती है। और शौक से, प्रेम से, आनंद से बच्चा यदि 10 रुपए मांगे तो 10 बार पूछेंगे क्या करेगा, क्या है, क्यों है, और उसको तो 20 रुपए का लेकर लाडू और हमारे बनावता हुआ ये हम नवी फैशन चालू करें। सब जानते हैं, है भयानक दर्द, देखा है, सब है, लेकिन फिर भी छोड़ क्यों नहीं पाते, यह एक प्रश्न अपने आप में छुपा रहेगा, कोई उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। घना प्रतिज्ञा लीजिएगा छेल्लो आज क्यों नहीं तो एक पासा तुम्हारे। देखो संसार के अंदर जो सोया है ना, उसको जगाया जा सकता है, उसको आप हिलाओ, सुबह हो गई जाग जाएगा, अलार्म बजेगा जाग जाएगा। लेकिन जो सोने का नाटक करता है ना, उसको ब्रह्मा भी आके नहीं जगा सकते भाई। जेने उठવું જ નથી એને તમે ગમે એટલા હલાવો પથીરીમાં શું કામનું। બાકી જેને ઉઠવું છે ને ખાલી ઈશારાની જરૂર છે ભાઈ, જીવ જાગો સુબહ हो गई। जिसको सोना ही है मतलब जागते हुए सो रहे हैं, उठना नहीं है, सोने का नाटक करना है। लोग कितना भी અને ત્યારે સંતોને ગાવું પડ્યું, તારે માથે નગારા વાગે મોતના રે, કોઈ સમજાતું નથી, इससे ભયાનક મોત हो सकती। તો હું થયું, આ હું થયું, સંતોએ ગાયું ને આ લોકોએ લખ્યું, તારી માથે વાગે પણ તું બેસે રાખ, ચોળે રાખ, મૂકે રાખ। અને પછી આ આદત કેવી છે બધા જાણીએ છે, છોડવી છે। હવે ઈ ખીચામાં રહેવા વાળો ઈ આટલો જે બનાવેલો માવાની વજન વધારે કે આપણા શરીરનું વજન વધારે, પણ ઈ ઈચ્છા એવી જગાડે, તમે ખાન માતાજીઓ મસ્ત તમે કેરીપુરીનો રસ બધું ખવડાવ્યું હોય અને સોફે બેઠા ત્યાં 90 કિલોના વજનની અંદર ઈચ્છા થાય કે હાલ ભાઈ ચંપલ પહેરીને તમારે સીધો ગલ્લે જ ઊભો રહે। વજન કોનું વધી ગયું, હે માવાનું વધી ગયું ને, એડીએનસી લાંબી એમથી સિગરેટનું વજન વધી ગયું। सावधान, हम कहते हैं कि हम अकेले व्यसन करते हैं, लेकिन घर में रहने वाला एक व्यसन व्यक्ति पूरे परिवार को व्यसन कराता है। તમે હું પાણી તમારા અલગ ગોળાથી પીવો છો, શબ્દ થોડા આકરા હશે પણ વ્યાસપીઠથી બોલવું અને સનાતન સત્ય વાત કરવી એ શાસ્ત્રોના આધારથી ગુરુદેવ પાસેથી શીખ્યા છે। અને દુઃખ એટલે છે કે આપણો સમાજ બેઠો છે, આપણા સમાજમાં ક્રાંતિ, બાકી બીજાને આવું કહેવાની ઈચ્છા નથી થતી। શું રિલેટ, શું મતલબ છે? કંઈક ને કંઈક ખૂન કા રિશ્તા ગુજરાતી ભાઈ ને આપણો પટેલ સમાજ એટલે એક ચિંતા છે, એટલે શબ્દો નીકળે છે, બાકી કોઈની યારે વેર નથી। આપણે જે માવા ખાય છે એની યારે એટલો જ પ્રેમ છે, જે માળા કરે છે એની યારે એટલો જ પ્રેમ છે, ઈ ટાઈપના માણસો છીએ। પણ કંઈક કંઈક દિલમાં એક અહેસાસ, એક પ્રેમ, એક લાગણી, એટલે ક્યારેક આવા શબ્દો નીકળે। पर प्लीज केयरफुल, सावधान, अजी क्यों नहीं, बाकी है। जो गया सो गया, आने वाला तो प्रेम से बिताए। समझे शब्दों में, गયું ही गયું। बुद्धिशाળી છે કે હવે શું થશે એ પાછળના ઓલામાં જ અને ઘણા પાછા એમ કે એટલા ટાઈમ પહેલા છોડી ચૂક્યા હતા તે પણ ક્યાં એવોર્ડ તે લઈ લીધો, પાછો દરખાસ્ત ગ્રીસ વર્લ્ડ નું નામ આવ્યું ભાઈ, આ ભાઈ એટલા ટાઈમ એટલા વાગે છોડી દીધા હતા। ગ્રીસ વર્લ્ડ બુકમાં આવે જો તમે છોડ્યા પછી મન ઉપર કંટ્રોલ હોય નથી જ ખાવાનું તો આવે, પણ આપણું મન એટલે સંતોની જરૂર છે આ સમાજની અંદર। કે કેવા હું ઈ જાતો હતો, નાનું અમથું ઉદાહરણ ખાલી વ્યસનનું કીધું, બાકી આજનો આપણો સમાજ પૃથ્વી ઉપર ન કરવાના કાર્યો। ભગવાને પૈસા આપ્યા, ધન આપ્યા, ફાર્મ ખરીદ્યા, ફાર્મની અંદર માણસો બેફામ। એની કરતા તો જ્યારે 1 વીઘા ખેતરમાં 5 ભાઈઓ ભેગા મહેનત કરતા ત્યારે આનંદ હતો। ફાર્મમાં ખેતરમાં લોકો મહેનત કરતા, ફાર્મમાં તમારે વર્ણન થાય નહીં। કોઈ બહારનો સમાજ આપણા જ ભાઈ, આપણો જ ગુજરાત સમાજ। ધન્ય છે માતા પૃથ્વી, તો હજી ભારને પકડીને બેઠી છે।
નકર આ પૃથ્વી 80-90 કિલોનો મણાને ક્યાં લગી? અને આવા જ કોઈ ભાવના લીધે પૃથ્વીને ગાયનો સ્વરૂપ દેવતાઓ પાસે જવું પડ્યું. અસુરોનો ભાર વધી જાય ત્યારે. કહેવાની વાત છે, પ્રકૃતિ આકૃતિથી મનુષ્ય પણ વિચારોથી અસુર જીવન જીવતા હોય એની માટે પૃથ્વી દુઃખી છે. એવું નથી તમારી રાક્ષસ એટલે આમ બે શિંગડા તમારે બહાર નીકળ્યા હોય ને દાંત આમ લાંબા હોય ને જીભ તમારે લબડતી હોય ને હાથમાં તમારે ખડક લઈને જ્યાં હોય ને મારો કાપો નીચ કરતા હોય. એ અસુરની વ્યાખ્યા નથી. વિચારોની ધારા ઉપર સુર અસુરની વ્યાખ્યા થાય. તો ધન્યવાદ છે સાધુ સમાજને કે આજે તે એના સંતોના ભજનના લીધે પૃથ્વી ટકી છે અને આપણે ખાલી ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છીએ. એટલે તો ગોસ્વામી કીધું ને કે સંત ના હોત જગત में હળગી જાતા ઉભે ઉભા સંસાર. અને આમથી દુખાલે નામ તો છે જ તે તમે મંગળામાં રોજ તો ગાઓ છો, સંસાર દાવા નલની ઢલોક. હળગતું એવું એક ઘર છે જેની અંદર ભગવાને કર્મ અનુસાર આપણને રાખ્યા છે. તમે કહો બહારથી તો કઈ હળગતું નથી, કેટલું સુંદર ને આતે અંદર જન જુઓ હૃદયમાં કેટલી બળિત્રા ઓછી છે. ઘરની ઓછી તો પછી ગામની પછી નથી વધારે કરતા હોય. બળિત્રાની વાત છે. આપણી ઓછી બોલી છે કે આપણે બીજાની ચાલુ કરી. પેલા ભાઈ तारो हलगे रोलवन विचार के तो ये सब बातें हमें विचार करने होती है कि हम जिस स्थान पर है, जिस कुल में है, जिस धर्म में है, हमें क्या शोभा देता है. गुरु जी ना नाम नहीं रे माड़ा से डोकमा. ये एक अलग थे जाए, एक पाछू अलग थे जाए. मुंह में राम बगल में छुरी. दिखता कुछ और है, करता कुछ और है. ये है मनुष्य. उससे तो अच्छा है पशु जो दिखता है वही है. उसमें रंग नो बदला. મનનો સંસારની અંદર લગાવ, સંસાર ભોગવવાની ઈચ્છા, આ આપણા શરીરને ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયની ઓર ખેંચતી રહે. એના લીધે જ દુઃખનું નિર્માણ છે. જગતની અંદર દુઃખ નથી. દુઃખાલય શાશ્વતમ છે, પણ જે જગતની અંદર ભગવાનને સમજી ગયા છે, સંતોના માર્ગ ઉપર જીવન પ્રસારિત કરી લીધું, એની માટે સંસાર શું છે? બે સંસારમાં છે. સંતે સંસારમાં છે અને મનુષ્ય સંસારમાં છે. पर एक के लिए ये संसार भगवत धाम जाने का, और एक के लिए संसार नीचे की योनि प्राप्त करने का रास्ता. એટલે તો અમારા ગોવિંદાસ જી ને ગાવું પડ્યું કે કમલ દલ જલ जीवन तल मल. उस कमल के पत्ते पर पानी का बूंद जो पड़ा होता है वो चमकता भी है सूर्य प्रकाश के आधार से, लेकिन उस कमल के पत्ते पर रहने वाला बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है पानी का. क्यों? क्योंकि हवा का झोंका आएगा, कमल का पत्ता हिलेगा और पानी अपने आप सरक कर नीचे. कोई अस्तित्व नहीं है. कमल दल उसी तरह हमारा जीवन है. कोई भरोसा नहीं. कमल दल जीवन तल मल. और ऐसा जीवन जिसका कोई भरोसा नहीं, वो हम किसके लिए लगाए? वही गोविंदास जी ने उस भजन में गाया कि ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे. जिस संबंध के कारण हम परिवार में प्रेम ढूंढते हैं, परिवार से प्रेम चाहते हैं, उसके भरण पोषण में हमने इस जीवन को लगा दिया है. लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम समाज में, नेतृत्व में हमारा क्या कर्तव्य है. लेकिन कर्तव्य कब समाप्त हुआ वो भी ज्ञान होना चाहिए. बच्चे बड़े हो गए, अपने आप से कर सकते हैं, अच्छा बुद्धि है, नॉलेज है, तो थोड़ा मन को डाइवर्ट करना चाहिए. कहाँ? संतों के सानिध्य में, भागवत के चरणों में, जो हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए. प्रहलाद महाराज तो उल्टी बात की है, कुमार आचरित प्राप्त की. उसने तो कहा कि जन्म लेते ही साधु संतों का संग करो, संसार में कुछ है ही नहीं. પણ જે આપણી માટે કદાચ ઊંચી વાત પડે, એટલે અમુક સમય તો સમજાવવું જોઈએ કે હવે
થોડુંક સંસાર પ્રત્યેથી નીકળીને સાધુ સંગ બાજુ થોડોક प्रयास मन ने ले जाओ। तो एक देखो ऐसे संसार के अंदर साधुओं की कृपा है कि हम थोड़ा बहुत धर्म कर रहे हैं और इस धर्म के चलते हम भगवान के उत्सव को मनाते हैं। जैसे जन्माष्टमी इत्यादि, राधाष्टमी कहो, रामनवमी कहो, हनुमान जयंती, ये सब धर्म के पथ में व्यक्ति को लगाने के लिए उत्सव मनाया जाता है। और उत्सव शब्द अपने आप में एक शब्द है उसमें कि उत्सव, जिस उत्सव में आपको उत्साह, उसी से निकला शब्द उत्साह अर्थात आनंद, प्रेम, मन को प्रफुल्लित होना, वो कार्य जिसमें होता है उसको उत्सव कहा जाता है। આપણે અહીંયા જુઓ તમે તો શણગાર થાય ને હનુમાન જયંતિ મનાવે, રામનવમી મનાવે, પૂનમ મનાવે, કેટલા ભક્તો ઉત્સવમાં હોય અને ઉત્સાહની હારોહાર શરીરમાં ઠાક હોય પણ તેની ભાઈ મનમાં આનંદ હોય। मन ठाकमा हो, शरीर ठाकमा हो, पण मन हजी धराणो न होय भजनोथी। केम? कारण कि मननो आनंद विषय अलग थई जाय અને ઈ જ તમારે કાય ઉત્સવનો ને એમ તમે બેઠા હો તમારી શરીરનો ઠાક હોય બગા ચાલુ થાય। કેમ? ઈનો ઈ સંગ હોય, ઈનો ઈ ડાય, બધું ઈનો ઈ જ હોય, પણ હારે કાર્ય उत्सव, आनंद, प्रेम, भगवान विषय આવી જાય ત્યારે શરીરનો ઠાક હોવા છતાંય મન આનંદમાં રહે। की भक्ति है। वृंदावन के अंदर आप जाओ, नंगे पैर साधु परिक्रमा देते हैं, लेकिन एक साधु के हृदय की बात मैं आपको करने जा रहा हूं। ब्रज परिक्रमा हो रही थी 1 महीने की, उसके भीतर जब हम चलते चलते उस ब्रज में भी आपको पता हो तो हमारे 4 धाम का एक बद्रीनाथ है, रामबन से आगे चले जाओ। बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां पर एक साधु के मुख से सुना कि, और हम तो बम्बे वाले थे, पहुंचते ही थक गए, लंबा होकर सो गए। और बाजू में जो साधु थे उसको पूछा कि आपको ठाक तुमने ठाक मत लगतो? तेरे साधुए कीधुं कि आ ई भूमि छे तपस्यानी, शरीरमा ठाक होय पण मनमा आनंद छे। અને મનના આનંદ સામે શરીરના ઠાકની શું વેલ્યુ છે? મનનો આનંદ મતલબ સુખનો વિષય। તમે સુખમાં હોય ત્યારે દુઃખની વાત યાદ આવે? न आवे। जब मन भक्ति में है, सुख में है, आनंद में है, तब शरीर की कोई भी अवस्था क्यों ना हो प्रफुल्लित रहेगा। तो उसी तरह साधु संतों ने हमें ये उत्सव दिए हैं, जिस उत्सव में हम हमारे मन को प्रवेश कराकर उस सुख भक्ति का आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और भगवान भी कहे हैं हमारे नारद जी के सामने कि देखो उद्धव जी को जब कहते थे अंतिम 11वें स्कंद में क्या कहे, तो भगवान को पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो? वाल्मीकि को भी पूछा, वाल्मीकि राम वहां पर भी हुआ, तो भगवान राम ने तो वहां पर कुछ स्थान मांगे, तो वाल्मीकि ने स्थान क्या दिए? कहाँ रहते हो आप? जिनके श्रवण समुद्र समान, तुम वहां पे रहो जहाँ जिनके कान हमेशा नित्य कथा में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण उद्धव जी के सामने कहते कि ना हम वसामि वैकुंठ, लोग मुझे वैकुंठ में ढूंढते हैं, वैकुंठ आदेश्वरी कहते हैं, लेकिन मैं तो वैकुंठ में रहता ही नहीं, तो આપણે જાવું ક્यों જાવ? મને દેજો બ્રજમાં વાસ રે, ગાવું ન ગાવું? ભગવાન કહે છે ના હમ વસામી વૈકુંઠે। अच्छा वैकुंठ में क्या रहो છો? हमें तो સાંભળ્યું છે કે तुम नरोत्तम दासे गायो कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान न्याय कीधું नहीं, हृदय न्याय નથી। तो क्या છો તમે? मत भक्ता गायन्ति यत् कथा नित्य, मारा भक्तो साथे મળીને બોધિયંતા પરસ્પરમ ગીતા, જ્યાં મારા નામની રૂપની લીલાની ચર્ચા કરે, ઉદ્ધવ ન્યાસ સાક્ષાત રૂપમાં। આ સાધુએ આપણને શું આપ્યું? ભગવાન આપી દે કથા દેવી, મતલબ કૃષ્ણ દેવા, રામ દેવા। એવું જ એક મોટું કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છે બાપા સીતારામ સેવા સંસ્થા। તમે જોઈ રહ્યા છો ને, આવતી 1 તારીખથી સંત શિરોમણી सुप्रसिद्ध भागवत आचार्य कया प्रभुजी? शिप्रागिरी बाबू, वो सुंदर भागवत व्याख्यान करे छे। सौभाग्य है कि આવી સંસ્થાઓ કાર્ય કરીને સમાજને એન કેન પ્રકારેના ભક્તિ યોગની બાજુ વાળવાનો પ્રયાસ ધન્ય છે બાપા સીતારામ સેવા સંસ્થા। साधुओं जगतनी अंदर આપણને એમ થાય કે આપણે ભાગવત સાંભળવા ગયા છીએ, પણ વિચાર કરજો કૃષ્ણની સામે મુલાકાત કરવા બેઠા છીએ। કથા ઈ છે ભક્તો।
અને કથાનું ઊંધું કરો, ઠાકનો અવસર જ નથી ગયા. કૃષ્ણ ચરિત્ર અદ્ભુતમ. ગોપીએ એમ તો કીધું કે મારો પ્રાણ જ આશે. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. તમારું કથા જ કૃષ્ણ અમારું જીવન છે. સાધુ સંત સમાજને આ કથા આપે છે, મતલબ કૃષ્ણ સાક્ષાત આપી રહ્યા છે. सत्संग हूं से प्रभु से पहली मुलाकात व्यक्ति की सत्संग में होती है. भगवान ने अपने छवि में जोया, मूर्ति में जोया. भगवान ना रूप નું વર્ણન આ મૂર્તિ કઈ રીતના બની, छवि कई રીતના बनी, कोई जवाब आपिए कि संतों ने उस चरित्र को गाया है कि कृष्ण इस तरह खड़े रहते हैं, राम इस तरह खड़े हैं, तब वो मूर्तिकार उस प्रतिमा में वो चिन्ह डालते हैं. सुना ही नहीं होता, शास्त्र संतों ने दिया ही नहीं होता, बनाओ तुम्हारे प्रतिमा लो है. सुनकर बनाए हुए इस प्रतिमा में भी इतना प्रेम है, तो सुनने पर वो कितना प्रेम देगा मन को. जिसके लिए ब्रज के अंदर हमारे ये उद्धव इत्यादि मांगते हैं कि कृष्ण तुम्हारी कथा ही जीव के लिए जो साधन है. और इस बात की पुष्टि यदि की जाए तो जब हमारे परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर तक्षक आके तुम्हें काट डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब परीक्षित महाराज ने क्या कहा, क्या क्या किया? अकेले चक्रवर्ती सम्राट ने भूमंडल की क्या कोई प्रयोजन किया? चाहे तो कर सकते थे ऐसा प्रयोजन कि तक्षक आ ही ना पाए, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया. નાનું અમથું તમારે સી ટાઈપનું મકાનો ઈ છોડીને 1 કલાક આપણે સત્સંગમાં ન જઈ શકતા હોય, ભૂમંડળ આખાનો સમ્રાટ, ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા ને ખબર પડી કે જીવનમાં 7 જ દિવસ વધ્યા છે, છોડી દીધું. કઈ રીતના છોડ્યું? મળ ત્યાગે ત્યારે ભક્તિ કોઈની પાછળ જોવે, પાછળ જોઈને એની પર ચર્ચા કરી તો બુદ્ધિ જેની હીન થઈ જાય. मल को त्यागने के बाद उस विषय का कोई चिंतन नहीं करता कि शरीर से क्या निकलो, गंदगी से कुछ है ही नहीं. उसी तरह संसार को मल व्यक्त त्याग देने वाले साधु पुरुष जिसने जगत को भागवत उजागर किया है. तो परीक्षित महाराज को पता लगा और गए गंगा के किनारे पर. कितने कितने साधु वहां पर जुटे थे. कोई कहे कि आप यज्ञ करो मुक्त हो जाओगे, दान दो मुक्त हो जाओगे. लेकिन तब संत शिरोमणि हमारे ये सुखदेव जी जब उनके सामने आए, तब सुखदेव जी को बैठा हुआ सुनकर उस सभा के बीच एक ही शब्द परीक्षित के मुख से निकला कि गायंतम विष्णु गाथा. कुछ नहीं गाना है, कुछ नहीं करना है. हे भगवत, आप मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन का अंतिम घड़िया चल रहा है, आप मेरे सामने हो. तो आपके चरणों में एक ही बात है कि गंगा जी का तट है, पावन सुतकाल में गंगा जी बह रही है और आप सामने हो साक्षात सुखदेव भागवत आचार्य. तो आपसे एक ही विनती है कि केवल विष्णु गाथा, भगवान के चरित्र को सुनाइए, उसमें ही मुक्ति है. हम जगत के अंदर अन्य साधनों में मुक्ति के पीछे पड़े. मुक्ति जो है वो भी ब्रज के अंदर दासी है, जिसको प्रयास करने के लिए आज अन्य समाज लगा है. मुक्ति भी भगवान से कहते कि तुमने मुझे एक कार्य दिया कि सभी जो अच्छा करते उसको मुक्त करो, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी वो तो कहीं लिखा नहीं, बताया नहीं, क्या करूं? तब भगवान को बोलना पड़ा कि मुक्ति कहें गोपाल से, मेरी मुक्ति बताओ. तब भगवान कहेंगे ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति तो मुक्त हो जाए. ये ब्रज की रज यदि मुक्ति तेरे सर पर आ गई तो तुझे मुक्त होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम मुक्त हो जाएगी. तो ये ब्रज की रज क्या है? वही तो गोपियों के देह चरित्र जिस भागवत में वर्णन है, जहां पर हमारे ठाकुर जी लीला किए अपने परिकरों के साथ. जिस परिकर के साथ उस यमुना के तट पर लीला की, वही तो भागवत अवतार हो गया, उसी तो भागवत कथा है. जो ऐसे साधु संत हमें जगत के अंदर देकर हमारे मन को कृष्ण की ओर जोड़ते हुए हमें उत्सव पूर्वक उत्साह में भाग लेते सिखाते हैं. तो ऐसे ही गौड़ीय परंपरा के अंदर और कई कई जगह पर सनातन शास्त्र के अंदर वर्णित है कि अन्य अन्य समाज संप्रदाय भी इस अक्षय तृतीया के दिन से, 2 दिन पहले अक्षय तृतीया मनाए, अक्षय तृतीया के दिन भगवान गोपाल जी को चंदन लगाते हैं, जिसको चंदन यात्रा कहते हैं. जो चंदन यात्रा 21 दिन की पड़ती है. हम सब भी यात्रा में है, जिसको भव यात्रा हम कह सकते हैं. और ये भव यात्रा हमारी कितने जन्मों से पता नहीं,
न जाने कितने जन्मों से हम इस यात्रा में लगे हैं, तो क्यों न इस भगवान को लगाने वाली ये चंदन यात्रा की कथा सुनकर इस भव यात्रा को समाप्त करने का प्रयास करें। इसको यात्रा शब्द इसलिए दिया कि इस चंदन को लाने वाले ने भी एक यात्रा की थी माधवेंद्र ने, जो ब्रज से लेकर पुरी तक गए थे, जिसको भी यात्रा कहा जाता है। तो ऐसे चंदन यात्रा के उपलक्ष्य पर ये वह कथा है भक्तों, जो आपके सामने श्लोक रखा है, जिसका आस्वादन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया है, इस चंदन यात्रा की कथा को गाते हुए सुनते हुए भक्तों के बीच में। अब प्रेम से एक सरल शब्द है, उसको गाइए, फिर हम कथा को चालू करते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इस जगत को प्रेम देने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु उस सची माता के उदर से सीधा मायापुर में नदिया जिला के अंदर अवतरित हुए, वो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब नीलाचल जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तब कहते हैं कविराज जी के यही मत महाप्रभु चलिला नीला चले, चारि भक्त अंगे क्षण कीर्तन संगे। महाप्रभु की यात्रा कभी ऐसी नहीं होती, हमेशा हरिनाम संकीर्तन मुख्य प्रधान जिसमें है, जिसमें वो भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए नित्य निकलते हैं। ऐसे महाप्रभु नीलाचल के लिए श्रीधाम मायापुर से नदिया से निकलते हुए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? भक्तों के साथ हरिनाम संग, हरिनाम को गाते हुए। पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नहीं करे, असबर कृपा करी आइल रे मुणारे। महाप्रभु जब चले नीलाचल जाने के लिए श्रीधाम मायापुर से, तब रास्ते में नदिया पार कराने वाले जो टैक्स इत्यादि लेते हैं, તમારે આ કિનારેથી ઓલા કિનારે લઈ જાય, જેને આપણી ભાષામાં અત્યારે તમે જાઓ તે ટોલ टैक्स। तो नदिया पार कराने वाले जो लोग थे, महाप्रभु को आके देखकर महाप्रभु की संकीर्तन और महाप्रभु के प्रभाव को जानने के कारण कोई महाप्रभु से ऐसा कोई कर लेता नहीं था। अपने को सौभाग्य समझता था कि वह बपू जो सची माता के यहाँ आंगन में सूर्य के रूप में प्रकट हुए हैं, चंद्र स्वरूप, वो गौरांग आज निकले हैं। मेरा कुछ भाग्य के नदी तो किनारे होड़का तो घणा उभा हो। त्रिवेणी संघ प्रयागराज गया छो ने, કેટલા હોડકા હોય તમારે? બધા કહેતા કે ગ્રુપ આવે છે, મારા હોડકામાં બેહે, મારા હોડકામાં બેહે। उसी तरह महाप्रभु भक्तों के साथ जा रहे हैं नाम गाते हुए, और उनका सामने से दर्शन करते हुए नाविक सोच रहे कि कुछ कृपा हो तो ये चरण मेरी नाव में पड़े। कर लेने की तो बुद्धि नहीं थी महाप्रभु के चरित्र को देखकर। इस तरह महाप्रभु को जिसका सौभाग्य वो पार करा देता था। और महाप्रभु इस तरह संकीर्तन करते हुए कहाँ पहुंचे? तासबर कृपा करी आइल रे मुणारे। आज भी आप बंगाल से, कलकत्ता से निकलो जगन्नाथपुरी की ओर, तो बीच में 250 किलोमीटर से बलेश्वर स्टेशन से थोड़ा दूर रेमुणा स्थित है। नाम ही रेमुणा स्टेशन का। वहां पर पहुंचे और वहां पर क्या है? रेमुणा ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करके ल प्रभु तार दर्शन। उस रेमुणा के अंदर जब महाप्रभु चैतन्य पहुंचे हैं अपने भक्तों के साथ, और वहां पर स्थित प्रसिद्ध श्री विग्रह गोपीनाथ जी के दर्शन कर कर अपने आप को भक्ति परामर्श करते हुए महाप्रभु उस मंदिर के अंदर संकीर्तन को और बढ़ा दिए। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करते। और उस गोपीनाथ को महाप्रभु ने देखा कीर्तन को करने के बाद, और उस गोपीनाथ के मंदिर में उस विग्रह के सामने जब महाप्रभु दंडवत किए, तब चमत्कार क्या हुआ? तारपुर पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते। ये जो मैं प्यार आपके लिए गा रहा हूं वो बंगाली शब्द है।
लेकिन बंगाली और गुजराती તમારે મળતું આવે પડી પીડ્યા પ્રભુ માથા મળતું આવે બંગાળી અને આપણું ગુજરાતી એક રીતે કે બાવા गुजराती है अपनी भाषा बात करिए तो क्या हुआ महाप्रभु प्रणाम किए तो चमत्कार युक्त उस गोपीनाथ के सर के ऊपर पुजारी ने जो पुष्प से एक मुकुट बनाया था। देखो कभी कभी श्याम सुंदर या आप देखे होंगे भगवान की श्रृंगार जब होता है तो श्रृंगार पाग इत्यादि बनाते उस पाग के अंदर कहीं और डेकोरेशन सुंदरता के लिए अन्य अन्य सामग्री लगाते हैं, जैसे मोरपंख लगाना, थोड़ा सा हल्का सा झुमर लगाना, लटकन लगाना, ये सब कहाँ होता है? सीधा सिर पर नहीं होता, पगड़ी बनाते हैं, उस पगड़ी पर ये सब लगाए जाते हैं। तो गोपीनाथ जी को सुंदर पगड़ी तो बनाई थी, लेकिन साथ साथ उस पगड़ी के ऊपर छोटा सा और एक मुकुट बनाया था। पगड़ी के ऊपर छोटा सा मुकुट फूलों का बनाया था, क्योंकि फूलों में सजने वाले बांके बिहारी है, फूलों में सज रहे हैं श्री बांके बिहारी। उस फूलों का जो ये मुकुट बनाया था, महाप्रभु प्रणाम किए, अपने आप को फूलों का मुकुट गोपीनाथ के उस पाग से निकलकर महाप्रभु के साक्षात श्री माथा पर आकर गिरा और चूड़ा पाया महाप्रभु। चूड़ा मतलब ये समझ रहे हो ना, ये पुष्प की जो ये बनाई हुई ये मुकुट को चूड़ा कहते बंगाली में। चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नृत्य गीत खेल लिया भक्त। देखो जब नदिया से निकले हैं तब भी क्या क्या बोल रहे कविराज जी? संकीर्तन करते हुए निकले। अच्छा, रेमुना पहुंचे, गोपीनाथ जी को देखा, क्या किया? संकीर्तन कर रहे थे। अब जब फूल माथे पर आए तब भी क्या किया? प्रभु नृत्य गीत। एक ही काम है इनको, नाचो गाओ, बस वो है ये बबू। कभी भी हो चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए ठाकुर है। ठुमक ठुमक नाचत लाला सचिर दुलारा। गौरांग के भी कुछ भाव लिखे गए, जैसे ब्रज के भाव सूरदास ने गाए हैं, हमारे शाह राधा हमारे रामचंद्र के लिए भी लगा ठुमक ठुमक चले